नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ डॉक्टर बलवीर सिंह चौधरी। साथियों, आज अपन जो एलएसए की एक नई भर्ती जिसको लेकर अभी राजस्थान में जोरों शोरों से चर्चा है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या इसको लेकर योग्यता रहेगी, क्या इसके लिए आपका जो पाठ्यक्रम है वो रहेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए, इसी के साथ आपको कब तैयारी जो है इसको शुरू करनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एलएसए है, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर या पशुधन निरीक्षक जो कर दिया गया, अपनी पीछे की जो गवर्नमेंट थी इसने इसका नया नाम चेंज कर दिया था। साथ ही साथियों अब बात करते हैं कि जो एलएसए की वैकेंसी है उसके लिए, या एलएसए की जो नई भर्ती है उसमें कौन ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है या कौन इसके लिए योग्य है, एलिजिबल है। तो साथियों सबसे पहले बात करें योग्यता की पशुधन सहायक को लेके, तो जो योग्यता है आप इसके लिए क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है, आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है साथियों, 12th पास। साथ क्या होना, 12th पास किससे, 12th पास या तो आप एग्रीकल्चर से होने चाहिए, आपके 12th में क्या हो, एग्रीकल्चर या प्लस, या फिर क्या हो, बायोलॉजी। यदि एग्रीकल्चर या बायो में से एक सब्जेक्ट हो तब ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको क्या क्या होना चाहिए, 2 ईयर का आपके पास में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें, एलएसए का 2 ईयर्स का आपके पास में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा। ठीक है, 12th के साथ आपके पास में 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी होना चाहिए, सिर्फ 12th पास इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगली बात आती है कि कई बच्चे जो अभी मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं कि जो बच्चे 12 एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखे हैं वो बच्चे भी एलएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है वो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि इसकी भर्ती कब आ सकती है। अब भर्ती कब आ सकती है, इसको समझने से पहले मैं आपको अभी जो नया अपना बजट आया था राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी जो अपना नया बजट आया था उसके अंदर एलएसए के 525 नए पद सर्जित हुए थे। ठीक है साथियों, 525 नए पद। ठीक है साथियों, इससे पहले 1500 पद जो है राजस्थान के अंदर ऑलरेडी खाली थे एलएसए के। ठीक है साथियों, अब आप यदि टोटल देखोगे तो वर्तमान के अंदर जो राजस्थान में है वो 2025 पद जो है वो क्या है, एलएसए के खाली है। ठीक है साथियों, 2025 पद आपके राजस्थान के अंदर एलएसए के पद खाली है। ये एक बड़ी संख्या है, जो क्योंकि जो एलएसए पशुधन सहायक वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो वेटनरी की हेल्थ सिस्टम है उसका मेन जो काम कौन कर रहे हैं, पशुधन सहायक कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आपने जो मुख्यमंत्री महोदय अपने भजनलाल जी शर्मा, उनका भी स्टेटमेंट एलएसए को लेकर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आएगा, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है साथियों। तो इसकी भर्ती कब तक आ सकती है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो साथियों अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसके अंतर्गत 40,000 पदों पर नई वैकेंसी करवाने को लेकर बात की गई है। ठीक है साथियों, तो 40,000 पदों में आप ये मान के चलिए एलएसए की वैकेंसी आपको निश्चित देखने को मिलेगी। अब निश्चित देखने को मिलेगी तो कब तक देखने को मिलेगी, तो साथियों जो इसका नोटिफिकेशन आने की बातें हो रही है वो नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नवंबर लास्ट या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन है वो कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी या फरवरी मिड तक जो है इसके आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, अब बात आती है एग्जाम। तो एग्जाम 2 या 3 महीने का आप ज्यादा आगे से वक्त मान लीजिए, तो ये मान के चलिए आप मई या जून तक, जून लास्ट तक जो है इसके आपके जो है एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। यदि इसके एग्जाम की बात करें तो मई या जून तक इसका एक जो एग्जाम है वो आपको हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपकी इसकी एग्जाम की बात होगी। अब साथियों बात आती है कि इसकी तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कि तैयारी कब शुरू करनी है। तो भर्ती आना तो साथियों कंफर्म है, अब इसकी तैयारी कब शुरू की जानी चाहिए। तैयारी की बात आती है तो साथियों आपको जो इसकी तैयारी है उसको समझने से पहले मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको तैयारी में कितना वक्त लगेगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो साथियों इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जीके प्लस क्या मिलते हैं, 10 सब्जेक्ट वेटरनरी साइंस के। 10 सब्जेक्ट जो है वो वेटरनरी साइंस को आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो जो सिलेबस है जीके का, जो सिलेबस है वो सिलेबस ज्यादा नहीं है। राजस्थान जीके जिसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, राजस्थान की आपको कल्चर देखने को मिलेगा, आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। लेकिन जो वेटरनरी साइंस के जो 10 सब्जेक्ट है जो आपने 2 साल डिप्लोमा में पढ़े वो सब्जेक्ट अब आपको पढ़ने पड़ेंगे साथियों। इसलिए सब्जेक्ट वो कम नहीं है साथियों। इसलिए इसका यदि मिनिमम अपन ढंग से रेगुलर क्लासेस के माध्यम से यदि इसकी तैयारी करें तो साथियों चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन, मिनिमम आपको इसको 5 मंथ का टाइम देना पड़ेगा।
5 मंथ का जो है वो आपको टाइम लगेगा, 5 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा, तब ही आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। तो साथियों यदि आप मान लीजिए अगस्त में तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपकी जनवरी में तैयारी कंप्लीट होती है। फिर ये मान लीजिए मई जून तक यदि एग्जाम होता है तो 2-3 महीने तो आपको मिनिमम रिवीजन के लिए या डीटीएस के लिए ही चाहिए। तो साथियों तैयारी शुरू करने के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम है वो अभी से कर दीजिए साथियों, क्योंकि नोटिफिकेशन आना तय है, भर्ती का आना तय है, एग्जाम का होना तय है। तो साथियों तैयारी जो है जल्दी से जल्दी आपको शुरू कर देनी चाहिए। अब साथियों बात आती है कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है साथियों, पेपर पैटर्न जो है पीछे की जो 3 वैकेंसी हुई है 99% चांस है कि उन्हीं का सेम आपको पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें क्या था, आपका जो 40 नंबर का था, 40 नंबर का यहाँ पे आपको जीके देखने को मिला था, प्लस आपको 80 मार्क का क्या देखनी पड़ेगी, वेटरनरी साइंस देखने को मिलेगी। 120 का टोटल आपका पेपर पैटर्न हुआ था। इसके अलावा सिलेबस जो है और जो एक पेपर है पिछले साल का वो अपन डिस्कस अपने जो महाराणा प्रताप का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डिटेल से अपन बातें करेंगे, नए वीडियो में अपलोड करूंगा, उसको लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि आपको तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। तो साथियों जो मेरा पर्सनल सजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी, यदि आप नए हैं, आपने पहले कहीं ऑफलाइन तैयारी नहीं कर रखी है, आपके पास में कोई ऑफलाइन नोट्स नहीं है, तो साथियों आपको सबसे पहले जो तैयारी है उसको कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए, ऑफलाइन तैयारी को ही प्रिपेयर करें। ठीक है साथियों, बाकी ऑनलाइन यदि आप संसाधनों की सीमितता है तो आप ऑनलाइन को प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन साथियों रेगुलरिटी और यदि आप नए तैयारी कर रहे हो तो आप ऑफलाइन को पहले प्रिपेयर करें। ठीक है साथियों, अब जो ये नई वैकेंसी है इसको लेकर महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज का क्या विजन है, क्या इसको लेकर नई बातें हो रही है। तो साथियों हम जो है 1 अगस्त से अपने बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 अगस्त से बिल्कुल नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या फैकल्टी रहेगी, किस तरह की तैयारी का पैटर्न रहेगा साथियों, जो हम अगस्त में अपने बैच स्टार्ट करेंगे ये मान के चलिए जनवरी या फरवरी इनिशियल में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यदि अगस्त में अपन नए बैच आप हमारे साथ जुड़ते हो तो। ठीक है साथियों, अब किस तरह की फैकल्टी, क्या सिस्टम रहेगा, तो साथियों वेल एक्सपीरियंस आपकी वेटरनरी साइंस के लिए पूरी डॉक्टर्स की टीम रहेगी साथियों, वेल एक्सपीरियंस रहेगी। साथ ही आपकी जीके के लिए बहुत बेहतरीन फैकल्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये जो हमारा कोर्स है ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर जो इंस्टीट्यूट है अपना हिरणमगरी सेक्टर 3 वहाँ के आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथियों जो वेटरनरी साइंस है इससे रिलेटेड नई चीज़ें मैं हमेशा जो महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज का यूट्यूब चैनल है उस पर डालता रहूँगा, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी है उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू।